घटना मध्य प्रदेश की है। राकेश अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता है। एक का नाम लक्ष्मी और दूसरी का नाम गीता होता है। लक्ष्मी की शादी पास ही के गांव में मोहन नाम के आदमी से हो जाती है। मोहन और उसका दोनों मिलकर अपना दुकान चलाते हैं। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती है। शादी के 3 महीने हो जाते हैं। लक्ष्मी सोचती है कि क्यों न अपनी बहन गीता की शादी अपने देवर सोहन से कर दे। अपने पति से बात करती है कि दोनों की शादी क्यों ना करा दे। बोलती है कि मेरी बहन भी साथ में ही रहेगी और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। पति भी मान जाता है। सदी के लिए दोनों की शादी हो जाती है। सब साथ में ऐसे ही रहते हैं। सदी के 3 साल हो जाते हैं। 3 साल बाद लक्ष्मी को एक बेटा होता है। बेटे का नाम रोहित रखते हैं। सभी इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। साल 2023 आ जाता है। रोहित भी अब 17 साल का है। अब वो भी जवान हो गया है। जब वो अपने चाची के कमरे में जाता है तो वो वही ज्यादा समय बिताता है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी चाची के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि चाची सोई हुई हैं। तब वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जागती नहीं है। तब वो अपने घर वालों से बोलता है कि चाची जग नहीं रही है, देखो ना। वो देखते हैं कि हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर गीता को मृत घोषित कर देते। सब गांव के लोग भी आ जाते हैं। रोहित बोलता है कि शायद हार्ट अटैक से गीता चाची मर गए होंगी। तब पुलिस भी आती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 7 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब चौंक जाते हैं। क्यों पोस्टमार्टम में लिखा था कि गीता की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस को अब पता करना था कि किसने उसकी हत्या की है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। अब सब घर पे थे। जब रोहित बाथरूम से नहाकर निकलता है तब उसके पिता देखते हैं कि उसके पीठ पे नाखून के निशान हैं। मोहन जब पूछता है कि ये कैसे निशान है तो वो घबरा जाता है और बोलता है कि दोस्तों से लड़ाई हो गई थी, पर उसे पिता को उस पे यकीन नहीं होता है। तब वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब आती है तो वो रोहित से पूछने लगती है। रोहित अब पूरा डरा हुआ था। पुलिस से डर के वो पूरी बात बताता है, लेकिन पुलिस को उस पे यकीन नहीं होता है। रोहित पुलिस को बताता है कि जब उसने 11वीं क्लास पास किया था तब उसके पापा उसको मोबाइल दिए थे। वो मोबाइल लेकर बहुत खुश था। जब भी उसे टाइम मिलता वो मोबाइल देखने लगता था। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ होता है तो दोस्त बताते हैं कि मोबाइल में हम जो भी देखना है वो देख सकते हैं। उसका दोस्त बताता है कि उसने हम सब भी देखा सकते हैं। अब रोहित ज्यादातर एडल्ट वीडियोस ही देखता था। एक दिन जब घर पे केवल रोहित और उसकी चाची गीता होती है, सब अपने रिलेशन में चले जाते हैं, तब वही दोनों घर पे होते हैं। वही सब गंदी वीडियोस देखा रहा होता है। तब उसको बहुत मन करने लगता है। वही सब करने के लिए अपने चाची के बेडरूम में जाता है। उसकी चाची भी बहुत सुंदर है। वो चुपके से अपने चाची के